हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट्सएप में जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करी है उस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है, हम लोगों के लिए क्या उसमें जानने वाली चीज़ें हैं और किन चीज़ों से हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है। और व्हाट्सएप कौन सा डेटा यूज़र का अभी तक कलेक्ट करता आया है और आगे वो कौन सा डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहा है जो कि वो फेसबुक से शेयर करने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं, इतने दिनों से न्यूज़ में भी आ रही है। और तो सब लोगों के मन में एक क्यूरोसिटी है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और इसका हम लोगों के ऊपर या नॉर्मल जो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़र्स, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप बेसिकली एक मैसेंजर ऐप है जो हम लोग स्मार्टफोन्स पर यूज़ करते हैं एंड इट इज़ फ्री। तो बिकॉज इट इज़ फ्री तो इसीलिए इतनी पॉपुलर हो गई है और इसके थ्रू हम लोग इमेजेस, ऑडियो, वीडियो शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप जो बनाया गया था, उस व्हाट्सएप को बनाया था एक्स याहू एम्प्लॉयज़ ने इसको फाउंड करा था और इन्होंने इसको बनाया था और ये एक स्मॉल स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था और उसके बाद में ये तुरंत ही इन फ्यू मंथ्स जो है ये एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया था, क्योंकि बेसिकली फ्री था और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे और ये बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन के लिए ऐप थी। तो इसलिए बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और बट इसको 2014 में फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद में भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए इसकी पॉलिसीज़ में और इसके बाद भी इसका बहुत सक्सेस रेट बढ़ता गया और ये 1 बिलियन तक इसके डाउनलोड्स पहुंच गए। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और वी कैन से कि पॉपुलर ऐप है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरीड फीचर्स, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो दिस इज़ अबाउट द व्हाट्सएप। देन व्हाट्स द बज़ कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हुआ ये था एक्चुअली कि 6 जनवरी को व्हाट्सएप ने अनाउंस करा था कि ये अपने यूज़र्स के लिए कंपलसरी बना रहा है कि उसको अपने यूज़र का डेटा वो पेरेंट कंपनी जो है इसकी फेसबुक, उसके साथ में ये शेयर करेगा। ठीक है। और जो भी यूज़र इससे एग्री नहीं करेगा, इस टर्म्स एंड कंडीशन से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वो इसकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएगा बाय 8 फरवरी के बाद वो इसकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएगा, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा था। ठीक है, जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसको मिला। लोगों ने नए तरीके से, जो नए यूज़र्स थे उन्होंने व्हाट्सएप डाउनलोड करना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने उसको अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और जो भी अल्टरनेटिव ऐप्स हैं उनकी तरफ लोग चले गए। और इस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की वजह से व्हाट्सएप ने अपना ये जो कदम है ये थोड़ा सा पीछे कर लिया, या वी कैन से कि थोड़ा सा इसको डिले कर दिया। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन डिले हो गया है और अब उसका ये कहना है कि 15 मई तक आप जैसे भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं आप एज इट इज़ सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ने ये सोचा है कि 15 मई तक का टाइम वो यूज़ करेगा लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए, और वो ग्रेजुअली जिससे कि अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है और लोगों को के बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकता है। तो 15 मई तक का आप लोग के पास, मतलब उसने यूज़र्स को टाइम दिया हुआ है कि 15 मई तक वो जो है ये पॉलिसी जो भी उसके अकाउंट से, वो किसी के भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी यूज़र के। तो यहाँ पर जो बात है, जो हमारा पॉइंट है लेने वाला, वो ये है कि बेसिकली उसने पॉलिसी को हटाया नहीं है, उसने पॉलिसी मना नहीं करी है, उसने केवल इस पॉलिसी को डिले करा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ पॉलिसी डिले हुई है, तो 15 मई के बाद आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा व्हाट्सएप अभी कह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चिंता करने वाली बात ये नहीं है कि व्हाट्सएप ने अश्योर किया है अपने यूज़र्स को कि न्यू पॉलिसी इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर मैसेजेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो मैसेजेस करते हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो चैट्स को व्हाट्सएप नहीं देखेगा।
ना आगे और ना अभी तक वो देखता आया है, ये उसने अश्योरिटी दी है। तो ये व्हाट्सएप का एक्सप्लेनेशन है। उसने ये कहा है कि जो भी उसने अपडेट के बारे में बात करी है, वो अपडेट के बारे में उसने सिर्फ बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड बात करी है, जिसका बिजनेस अकाउंट है, विच इज़ एन ऑप्शनल फीचर कि हम बिजनेस अकाउंट हमने ऑप्ट किया है या नहीं। तो अगर आपके पर्सनल मैसेजेस हैं तो वो बिल्कुल भी वो रीड नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसको वो ना तो व्हाट्सएप रीड कर सकता है, ना फेसबुक रीड कर सकता है, ना और भी कोई थर्ड पार्टी है वो भी उसको रीड नहीं कर सकती है, ठीक। और वो यूज़र्स के मैसेजेस और कॉल्स को लॉक करके नहीं रखता है, वो उनको अपने सर्वर पे स्टोर नहीं करता है, ना ही वो आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ों की व्हाट्सएप ने अश्योरिटी दी है, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी चीज़ें वो शेयर नहीं करेगा तो बेसिकली वो व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ शेयर आखिर करेगा क्या। तो वो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है कि जो फेसबुक की होस्टिंग सर्विस है उसके कम्युनिकेशन जो है वो यूज़र्स के साथ जो कम्युनिकेशन करेगा उसको मैनेज करने के लिए वो यूज़ करेगा व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप के जो बिजनेस अकाउंट्स हैं दे विल बी एबल टू यूज़ फेसबुक शॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेसेस के शॉप्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अगर हम जो भी यूज़र्स है वो अगर बिजनेस करते हैं तो फिर शॉपिंग एक्टिविटी का डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर होगा। और फेसबुक उस डेटा का क्या यूज़ करेगा, फेसबुक विल यूज़ दैट डेटा टू शो एड्स ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर आप कोई बिजनेस व्हाट्सएप आप लेते हैं, मतलब बिजनेस अकाउंट लेते हैं, तब फिर आपको व्हाट्सएप पे भी आगे हो सकता है कि आपको ऐड दिखाई दे। अभी व्हाट्सएप ने ये नहीं बोला है कि आपको व्हाट्सएप पे कोई ऐड आएगी, लेकिन उसने डिनाई भी नहीं करा है कि कोई ऐड नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि उसने मतलब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, मतलब कि वो यूज़र्स का कौन सा डेटा गैदर करता है, कौन सा डेटा कलेक्ट करता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो डेटा कलेक्ट करना क्या उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी प्राइवेसी पॉलिसी की बात आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें किसी भी ऐप को या कोई भी सर्विस को रन करने के लिए ज़रूरी होती है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो दैट द पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू कलेक्ट, वो उसको कलेक्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ जो भी इस तरीके की एप्स होती हैं वो कुछ अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट कर लेती हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो कौन कौन सा यूज़र का डेटा कलेक्ट करता है अपने पास। तो पहली चीज़ है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सबसे पहले तो आप जब भी व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाएंगे तो आप अपना जो है मोबाइल नंबर उसको बताएंगे, ऑब्वियसली बताना पड़ेगा व्हाट्सएप को, तभी व्हाट्सएप रन करेगा, राइट। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे कि आपने अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाई है या फिर आपने कोई प्रोफाइल नेम दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अगर हम मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैसेजेस हम भेजते हैं वो सारे मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। तो ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी इसको कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मीन्स ओनली द सेंडर डिवाइस एंड द रिसीवर डिवाइस विल अंडरस्टैंड द मैसेज। नेटवर्क में जब वो फ्लो हो रहा है मैसेज और अगर उसको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर भी लेती है, इन दैट केस भी वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। केवल वही अंडरस्टैंड कर पाएगा जिसके पास उसका डिकोडिंग की होगी, डिक्रिप्शन के लिए जो की रिक्वायर्ड होती है वो होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि वो मैसेजेस बिल्कुल सेफ होते हैं, मीन्स कोई भी थर्ड पर्सन अगर उसको ये मैसेज मिल भी जाता है तो द पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके। सो मीन्स हमारे जो मैसेजेस है वो प्रॉपरली इनक्रिप्टेड होते हैं, उसको कोई व्हाट्सएप और कोई थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं कर सकती, ठीक है। तो विच इज़ वेरी गुड। और तीसरी चीज़ है इसमें कि कनेक्शंस की अगर हम बात करें, कनेक्शन या ग्रुप्स,
मतलब कि जब भी हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप अपने पास में स्टोर करता है। मतलब आपने कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स को उसमें ग्रुप में ऐड करा है, उनके मोबाइल नंबर, उनका प्रोफाइल नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके ग्रुप का नाम क्या है, आपके ग्रुप का स्टेटस क्या है, आपके ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर क्या है, एंड ऑल लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है नेसेसरी है, अदरवाइज वो उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएगा ग्रुप्स को। फिर चौथी चीज़ यहाँ पर है ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट्स। जब से व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विसेज स्टार्ट करी है, और जो भी उसकी पेमेंट सर्विस को यूज़ करता है इन केस, तो फिर उसको पेमेंट से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप वो इन्फॉर्मेशन लेता है। ऑब्वियसली उसके बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वट एवर योर पेमेंट अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड है, तो दैट व्हाट्सएप कलेक्ट्स। ओके, और ये उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड भी होता है। सो दिस मच इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट्स फ्रॉम यू। ओके, एंड फिर अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसमें इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, जब जब उसको आप एक्सेस करते हैं, तब एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिसमें कि इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक है यूसेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने कितनी देर तक व्हाट्सएप यूज़ करा, आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, आप नॉर्मली पर डे कितनी देर तक जो है व्हाट्सएप पे रहते हैं, कितनी देर आप ऑनलाइन रहते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लास्ट सीन आपको दिख जाता है, जो भी आपके फेसबुक में, सॉरी व्हाट्सएप में जो भी लोग हैं, उनका आपको दिख जाता है कि लास्ट सीन कब उन्होंने लास्ट देखा था, कितने बजे व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन थे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है, यूज़र की डिटेल्स जो है, वो अपने पास रखता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो ये भी चीज़ें स्टोर करता है, जैसे कि आप स्टेटस अपडेट करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं, तो जो भी अपडेट है, अबाउट इन्फॉर्मेशन जो आप अपडेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी अपडेट हैं वो आपके लॉग में, यूज़र लॉग में वो सेव करता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट्सएप को पता होती है। फिर डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हार्डवेयर मॉडल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बैटरी लेवल, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है, टाइम जोन, इस तरीके की चीज़ें व्हाट्सएप के पास होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप की लोकेशन सर्विस यूज़ करें, मतलब उसके थ्रू आप अगर लोकेशन भेज रहे हैं, तो लोकेशन फीचर अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आपको व्हाट्सएप को लोकेशन इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो इन दैट केस व्हाट्सएप को पता होगा कि आपकी लोकेशन क्या है। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप वो फीचर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी एटलीस्ट इतना तो व्हाट्सएप को पता ही होगा कि आप कौन से टाइम जोन में हैं, कौन सी कंट्री में हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास हमेशा रहती है। ठीक है, फिर एक और चीज़, कुकीज़। व्हाट्सएप कुकीज़ यूज़ करता है। कुकीज़ यूज़ करने का मतलब है कि वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके पास, कुकीज़ आर वेब बेस्ड, तो उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो है वो कस्टमाइज़ कर सकता है आपके एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो कुकीज़ आर ऑल्सो यूज्ड, इट मीन्स कि वो और भी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं आराम से, तो मेरा एक वेबसाइट भी है www.lectureloops.com। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करी है, सो दैट यू कैन ईजिली रीड दैट। तो नाउ एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के बीच में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, कहना चाहिए, दे आर सो मच एंग्री बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज़ फॉर यूरोपियन रीजन यूजर्स एंड फॉर इंडियंस। जो यूरोपियन रीजन है उसके लिए व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी है। मतलब उसने उसके लिए जो भी यूरोपियन रीजन के यूज़र्स हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि उनका वो यूज़र डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करे, और ऐसा व्हाट्सएप नहीं करेगा। उसने साफ साफ कहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू शेयर द यूज़र डेटा विद फेसबुक फॉर यूरोपियन रीजन यूज़र्स। तो उसकी जो भी यूरोपियन रीजन है उसके लिए उसने अपनी पॉलिसी अभी चेंज नहीं करी है। ठीक है,
जबकि इंडियंस के लिए उसने चेंज कर दी है, और चेंज करने के साथ साथ ये तक बोल दिया है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते. सो देयर इज़ अ वेरी वाइड डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज़. मतलब एक तरीके से ये बायसनेस है, पार्शलिटी है कि व्हाट्सएप की. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों. ठीक है, तो जबकि इंडियंस जो हैं एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये सबको पता है कि जो इंडिया है वो अब हम कहना चाहिए हमें कि एकदम से इंडिया में एक डिजिटल एज आ गई है एकदम से. और सब लोग जो है, और स्पेशली आफ्टर कोविड-19 सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है. और ये कुछ ही सालों में ये एकदम से अचानक से ये सारा चेंजेस आए हैं. ठीक है, लोग नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चे से लेकर जो एजड लोग हैं वो सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. और मतलब विलेजेस में भी और शहरों में भी सब जगह, तो एकदम से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाहे किसी के लिए भी ये कहा जाए. तो सारी ऐप्स हो गई, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी हैं इस तरीके की सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मार्केट है. ठीक, तो फिर ये ऐसा इतना डिफरेंस क्यों है आखिरकार यहाँ पर. तो इसका रीज़न जो है वो बेसिकली छुपा हुआ है कि जो पॉलिसीज़ हैं या जो लॉ है उसमें छुपा हुआ है. तो बेसिकली जो जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से हम लोग डिजिटल एज में आ गए हैं, लेकिन अभी भी वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. ना तो अवेयरनेस है अमंग पीपल, इतनी अवेयरनेस नहीं है. और दूसरी चीज़ ये भी एक रीज़न है. और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी तक गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ इस तरीके का नहीं इन्फोर्स किया है. जबकि यूरोपियन रीजन में एक बहुत ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्ट्रिक्ट लॉ है वहाँ पर, विच इज़ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल लॉ. और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की डेटा और प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती है. और इसमें बहुत ह्यूज फाइन्स लगते हैं, लोगों के ऊपर पेनल्टीज़ लगती है. और उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उनको ये जो यूज़र की डेटा है वो केवल नेसेसरी डेटा ही कलेक्ट कर सकते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो यूज़र्स की कलेक्ट नहीं कर सकते. जबकि इंडिया में इस तरह का कोई स्टैंड अलोन या कोई स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्स्ड नहीं है. तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न. इवन यूरोपियन रीजन में अभी फेसबुक को फ़ाइन और पेनल्टीज़ देनी भी पड़ी थी. तो इस वजह से वहाँ पर वो हम कहते हैं कि कदम फूंक फूंक के रख रहा है, लेकिन ऐसा केस इंडिया में नहीं है. तो दिस इज़ द हाई टाइम कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई लॉ इन्फोर्स करे. और दूसरी चीज़ कि लोग जो हैं उनके बीच में भी ये अवेयरनेस आ जाए. सो बेसिकली ये जो भी सब कुछ हुआ उसका नतीजा क्या निकला. उसका नतीजा ये हुआ कि व्हाट्सएप को लोगों ने अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, और दूसरी जो अल्टरनेटिव ऐप्स थी जैसे कि सिग्नल, टेलीग्राम, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया और लोगों ने वो वाली ऐप्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जो भी सेफ़ हैं उनको लगता है, और जो उनका डेटा भी जो है वो शेयर नहीं करेंगी. तो वी कैन से कि इसके पीछे एक और इंसिडेंट है, जैसे कि एलन मस्क जो हैं वो फाउंडर ऑफ टेस्ला, उन्होंने भी ये अपील की लोगों से. ही वॉज वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप, प्राइवेसी पॉलिसी जो चेंजेस हुए हैं. तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोगों से अपील किया कि लोग व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करें और सिग्नल को इंस्टॉल करें. तो लोगों ने उनकी अपील को फॉलो भी किया, माना भी. और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करा और सिग्नल की तरफ गए, सिग्नल ऐप की तरफ. और इसके साथ ही साथ जो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं फ़ोन पे के, उन्होंने भी व्हाट्सएप लीव करा है. पेटीएम एम्प्लॉयज़ वर ऑल्सो आस्क्ड टू रिमूव व्हाट्सएप. एंड महिंद्रा ग्रुप्स चेयरमैन आनंद महिंद्रा, उन्होंने भी व्हाट्सएप लीव करा. टाटा ग्रुप चेयरमैन, उन्होंने भी व्हाट्सएप लीव करा. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं बड़े बड़े जो अब व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं, और अपने स्पेशली जो अपनी ऑफिशियल वर्क है उसके लिए वो अब उसको व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्राइवेसी पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इन द प्राइवेसी पॉलिसी. तो this is all about the new update policy.
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि क्या सिग्नल और टेलीग्राम ऐप सिक्योर है या नहीं, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर कमेंट्स में आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल श्योरली मेक द वीडियो। एंड जो मुझे एक कंक्लूजन है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चला कि देर आर नॉट सच थिंग्स एज फ्री लंचेस, यू नो। सो कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पर, यू हैव टू पे समथिंग, यू नो। सो थैंक यू वेरी मच।